नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। तो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए जान लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी बताया ये फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे तभी तो पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो मतलब जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाएगा और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब मान लीजिए अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट, ने, आई, यू, वी, दे हैं। फिर स लिख देना है, फिर विल लगा देना है, फिर बी, फिर मेन आर्ट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाक्य में जब मैं आए और हम आए, मतलब आई आए, वी आए, तो इन दोनों के साथ स लगाइएगा और शेष सभी कर्ता के साथ हमें विल लगाना है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैं आया है तो मैं के साथ स लगाएंगे, अगर हम आ जाए तो स लगाएंगे और सभी जो शेष कर्ता बचते हैं उन सभी के साथ हमें विल लगाना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे है? वाक्य के अंत में देखिए पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं नहीं है। ये जो है ये नहीं जो लिखा गया इसमें कहीं है नहीं है। जब वाक्य में नहीं ना रहे और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। तो इसमें देखिए मैं है तो मैं का अंग्रेजी आई और आई के साथ स लगाना है। स लिखने के बाद बी। अब जैसे ही बी लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तीसरे नंबर पर रहेगा। 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कर है, कर में ना जोड़ देना, करना। तो याद करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? लर्न। लर्न में आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग। अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई। और पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? लेसन। अंत में फुल स्टॉप। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है। तो वह एक पत्र लिख रही होगी। सबसे पहले वाक्य को पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए वाक्य के अंत में है क्या है। यहाँ देखिए रही होगी आया है। तो ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे समझते हैं? जब वाक्य के अंत में गा आ जाए, गी आ जाए, गे आ जाए तो आपका फ्यूचर होगा। और अगर रही आ जाए, रहे आ जाए, रहा आ जाए तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में गी है और यहाँ रही है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं नहीं है, इसीलिए आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होते हैं? पहले होते हैं। तो यहाँ देखिए वह है, वह का अंग्रेजी क्या होगी? ही ना। ही भी ही नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि सी रहेगा। यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है इसीलिए सी। और सी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? विल बी। क्योंकि यहाँ इस वाक्य में ना तो मैं है ना ही हम है, इसीलिए विल भी लगा। फिर उसके बाद मेन और तीसरे स्थान पे 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे लिख है, लिख में ना जोड़ना, लिखना। लिखना का अंग्रेजी होती है राइट। तो हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, राइटिंग हो जाएगा। जो बचा बचा क्या? एक पत्र। एक पत्र के अंग्रेजी ए लेटर। अंत में फुल स्टॉप। तो देख सकते हैं वह का अंग्रेजी सी हो गया। सी लिखने के बाद विल भी लिखना है, सहायक क्रिया। विल भी अगर कोई पूछे क्या है तो आप कहेंगे सहायक क्रिया। फिर जैसे ही विल भी लिखेंगे तुरंत मेन अर्थ। मेन अर्थ तीसरे स्थान पे, ऐसे लास्ट वाले वाक्य से गिनेंगे तो लिखना। लिखना का अंग्रेजी राइटिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद एक पत्र के अंग्रेजी लेटर।
तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा वाक्य क्या है, हम सब मैच खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए वाक्य के अंत में पूर्णविराम है और वाक्य में नहीं नहीं है। ये जो वर्ड है नहीं, इसमें नहीं है, इसीलिए आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। तो सबसे पहले ये जान गए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप जान लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में गे है तो फ्यूचर है और रहे हैं तो कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो इसीलिए हम सब की अंग्रेजी वी हो गई और वी के साथ हमें क्या लगा देना है, सेल लगा देना है। और सेल लिखने के बाद तुरंत बी, जैसे ही बी लिखते हैं तुरंत मेन और तीसरे स्थान पे 1 2 3 लास्ट वाले वाक्य से। तो तीसरे स्थान पे क्या है, खेल। खेल में ना जोड़ना है खेलना, और खेलना का अंग्रेजी हो जाएगी प्ले। तो प्ले में हमें ING लगा देना है, प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, मैच। तो मैच का अंग्रेजी द मैच हो जाएगा, प्लेइंग द मैच। ठीक, समझ में आ गया होगा। हम सब की अंग्रेजी क्या हो गई, वी। वी के बाद साइड वी लगाना है, फिर मेन वर्ब में ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। मैच की अंग्रेजी द मैच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।